शांति। भोग कैसे लगाएं उस पर मनन चिंतन करेंगे। 4 स्टेप में इसे डिस्कस करेंगे, इसके प्रोसेस को समझेंगे। पहला, हमारी स्थिति कैसी रहे भोग लगाते समय। दूसरा, हमें भोग लगाते समय किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, भोग लगाने की विधि यानी प्रोसेस क्या है। चौथा, भोग लगाने से हमें क्या फायदा होता है। तो पहले टॉपिक में हम स्टेप में आते हैं, वो है हमारा स्थिति। तो भोग लगाते समय हमारी स्थिति जो है वो बहुत प्योर सोल के जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने अंदर इमर्ज कर सकते हैं कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते हैं और आप उनकी माँ बन सकते हैं। और जैसे एक लौकिक माँ अपने बच्चे को भोग स्वीकार कराती है, लाडले बच्चे मीठे बच्चे भोग स्वीकार करो, ऐसे ही आप शिव बाबा को भी भोग स्वीकार करा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन उस वक्त आप अपने पवित्र स्वरूप में पवित्र सम्मान लेकर के ही अपनी स्थिति पक्का करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और इस स्थिति पक्की करने के लिए 7 बार इसे रिपीट करें। ये स्थिति पक्की करने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए, अपनी स्थिति स्वस्थिति का फाउंडेशन बनाने के लिए 7 बार आप संकल्प ले कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर ये संकल्प ले कि मुझे बाप दादा के लिए भोग बनाना है। ये बहुत जरूरी है कि भोग बनाते समय आप अपनी चॉइस रखें कि मैं ऐसा खाती हूँ, मुझे ऐसा पसंद है, बाद में तो मुझे ही खाना है, बिल्कुल नहीं। आप संकल्प ले, मुझे बाप दादा या शिव बाबा के लिए भोग बनाना है। शुरुआत ही यहाँ से हमको, बेस हमको क्लियर करना है। अपने लिए भोग बना के, अपनी पसंद का भोग बना के फिर बाबा को खिला करके फिर उसे खाना नहीं। पहला ही संकल्प ले, मुझे शिव बाबा या बाप दादा के लिए भोग बनाना है। फिर अपनी दृष्टि एकदम पवित्र रखें। अपनी दृष्टि स्थिति में बहुत जरूरी होती है, तो अपनी दृष्टि एकदम पवित्र रखें। जो भी वस्तु भोजन बनाने के लिए आप ले रहे हैं, जैसे पानी है, जल है, सामान है, सभी को एक शक्तिशाली दृष्टि दे। जो भी चीजों से आप भोग बना रहे हैं उन चीजों से, अनाज जल जो भी है राशन, उसे एक पवित्र शक्तिशाली दृष्टि दे कि बाप दादा को इसे भोग स्वीकार कराना है। उसके बाद बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएं या भोग बनाएं। बाबा की याद में रहकर भोग बनाएं। तो बाबा की याद में रहकर कैसे भोग बनाएंगे, तो सभी को अनुभव होगा। जो माताएं हैं, जब उनके लौकिक बच्चे थे और वो इतना ज्ञान में नहीं पक्की हुई थी, तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कैसे भोग बनाती थी, क्योंकि उनके अंदर ये भावना रहती थी कि मेरे बच्चे को क्या अच्छा लगता है, क्या चीज मेरा बच्चा पसंद से खाएगा। वो इसे देखेगा कि मम्मी ने ये बनाया है तो वो खुश हो जाएगा। ऐसे सेम बाबा के लिए आप उतने ही प्यार से भोग बनाएं कि बाबा आज आप कौन सा भोग स्वीकार करेंगे, आज आपके लिए क्या बनाऊं तो आप क्या भोग स्वीकार करेंगे। फिर आपके अंदर जो भी संकल्प चले उस भोग बनाने की तैयारी करें, दृष्टि देते हुए बाप की याद में रहकर कि शिव बाबा को भोग लगाना है, शिव बाबा को भोग स्वीकार कराना है। आज तो मैं शिव बाबा को अपने हाथों से भोग स्वीकार कराऊंगी। मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, जो सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरे हाथ से भोग स्वीकार करेंगे। बाबा के साथ भोग स्वीकार कराना है। ऐसे सुंदर सुंदर संकल्पों के साथ बाबा के लिए भोग बनाएं। तो 4 चीजें हैं स्थिति में। पहला, सम्मान जरूर पक्का करें 7 बार, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, संकल्प ले, मुझे बाप दादा के लिए भोग बनाना है। तीसरा, पवित्र दृष्टि रखें, जो भी सामान है उसे पवित्र दृष्टि दे करके प्योर करें। पवित्र दृष्टि रखते हुए पानी को भी चार्ज करें, और जो भी वस्तुओं से भोग बनाना है उसे दृष्टि देते हुए भोग बनाएं। चौथा, बाबा की याद में रहकर भोग बनाएं। तो स्थिति में भी 4 स्टेप है, ये स्थिति पक्का कर ले। फिर हम आगे आते हैं कि हमें भोग बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो भोग बनाने के लिए जो विशेष सावधानी हमें रखनी चाहिए, वो पहला आता है कि स्वयं के अंदर भोग को खाने का लालच ना आए। स्वयं के अंदर भोग को स्वीकार करने का लालच ना आए कि बाबा के बाद तो मुझे ही खाना है, तो मैं अपना टेस्ट डाल दूं। भोजन जैसे बन रहा है वो बाबा के लिए ही बन रहा है, आप ही बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर लालच का वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसमें थोड़ा ये डाल देती हूँ, टेस्टी लगेगा, बाद में तो मुझे ही स्वीकार करना है, नहीं। स्वयं को भोग लगाने का लालच बिल्कुल ना आए।
बहुत अटेंशन। दूसरा, किसी भी देहधारी, चाहे वो कितना महान आत्मा क्यों ना हो, किसी भी देहधारी की याद ना आए। भोग बना रहे हो बाबा के लिए, याद कर रहे हो किसी और देहधारी को, ये तो बाबा के साथ श्रीमत में गफलत हुई। तो कैसे बाबा के लिए वो भोग बनेगा। ब्रह्मा भोजन का कितना गायन है, 56 भोग का कितना गायन है। जिसको 56 भोग खिला करके दुनिया संसार समझ नहीं पा रही है, वो हमारे हाथों से सूखी रोटी भी खाने को तैयार है, बशर्ते उसमें ये सारी बातों का अटेंशन हो, किसी भी देहधारी आत्मा की याद ना आए। अगर इसके लिए आपको सहयोग की जरूरत है तो आप बाबा का गीत चला ले, बाबा का गीत सुनते हुए बाबा की याद में भोजन बनाए, ताकि किसी की याद ना है। तीसरा, किसी भी प्रकार का निगेटिव संकल्प दूर रखनी है। 3 बातों का अटेंशन जरूर रखना है। पहला, किसी भी प्रकार का भोग को खाने का लालच हमारे अंदर ना आए। दूसरा, किसी भी देहधारी आत्मा की याद हमें ना आए। तीसरा, निगेटिव संकल्प ना आए, निगेटिव व व्यर्थ संकल्प भोग बनाते समय ना आए। पुरानी बातें, पास्ट की बातें, कड़वी बातों को याद करके भोग का वायुमंडल खराब नहीं करना है। ऐसा भोग बाबा स्वीकार नहीं करता। उसके पास आप किसी भी बच्चे की बुराई करोगे और वो भोग खा लेगा, तो ये गफलत है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो बहुत सावधानी रखना है कि लालच नहीं आना चाहिए, किसी देहधारी की याद नहीं आना चाहिए, नेगेटिव व व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, विशेष अटेंशन। तीसरे स्टेप में आते हैं भोग लगाने की विधि। तो भोग लगाने की विधि कैसी होनी चाहिए कि सबसे पहले बाबा के लिए भोग की साफ सुथरी थाली तैयार करें। महंगे महंगे बर्तन की जरूरत बाबा नहीं करते हैं, लेकिन जो बर्तन बाबा के लिए आप इस्तेमाल करें, जो थाली आप इस्तेमाल, वो एटलीस्ट साफ सुथरी हो, किसी की खाई हुई जूठी थाली ना हो, अलग से बाबा की एक सेपरेट थाली हो। तो भोग की थाली तैयार करें, योग में बैठें, फिर बाबा की भोग की थाली तैयार करें। सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म भोग थाली भी लेकर वतन में बाप दादा के पास पहुंचे। पहला स्टेप है भोग लगाने की विधि। अब आपका भोग बन चुका है, बाबा के लिए साफ सुथरे बर्तन में थाली तैयार करें, फिर शांति से योग में बैठ जाएं, फिर अपने सूक्ष्म शरीर को इमर्ज करें, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस भोग की थाली को विजन तैयार करें। आप उस भोग की थाली को लेके सूक्ष्म शरीर यानी लाइट का शरीर लेकर आप वतन में बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। फिर वहां पर तीसरा स्टेप है, बाप दादा को आप सामने इमर्ज करें, बाप दादा को आप अपने सामने सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें। फिर चौथा स्टेप है संकल्प ले। संकल्प ले, क्या संकल्प ले? मीठे मीठे प्राणों से प्यारे मेरे बाप दादा, भोग स्वीकार करें। मीठे मीठे मेरे प्राणों से प्यारे मेरे बाप दादा, भोग स्वीकार करें। उसके बाद कहें, सर्व आत्माएं व 5 तत्वों को भी बाप दादा के साथ भोग स्वीकार कराएं। जब बाप दादा को भोग स्वीकार करा ले, तो विश्व की सारी आत्माओं को बाप दादा के साथ इमर्ज करें, और 5 तत्वों को भी इमर्ज करके बाप दादा के साथ भोग स्वीकार कराए। सबको पवित्र भोग का वाइब्रेशन दे, सेवा करें। जाने संसार में कितनी आत्माएं भूखी सो जाती हैं, वो हमारी आत्मा रूप से भाई भाई हैं। तो बाप का कोई बच्चा भूखा है, तो बाप खाना खाएगा? कैसे लगेगा उसे? नहीं खाएगा ना। तो बाबा के साथ पहले बाबा को भोग स्वीकार कराए, फिर बाबा के पूरे ब्राह्मण परिवार को भी इमर्ज कर सकते हैं, फिर ब्राह्मण परिवार के साथ पूरे विश्व की आत्माओं को भी याद करें और भोग स्वीकार कराएं। फिर उसके बाद 5 तत्वों को भी इमर्ज करें और उन्हें भी पवित्र भोग स्वीकार कराएं। फिर आगे स्टेप बनाएं, तो चित्र बनाएं, अपनी बुद्धि में एक विजन बनाएं। अब ये सब कुछ करने के बाद बहुत शक्तिशाली दृष्टि और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेते हुए बाप दादा आपको भी भोग स्वीकार करा रहे हैं। चित्र बनाए, आपने जब बाबा को भोग स्वीकार करा लिया, बाबा के बच्चों को करा लिया, तत्वों को करा लिया, तो अब बाप दादा भी आपको भोग स्वीकार करा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। फिर शुभ संकल्प ले। 6वां स्टेप है शुभ संकल्प ले।
मीठे बाप दादा भोग स्वीकार कर सर्व आत्माएं व पांच तत्वों की जन्म जन्म की भोगनाएं समाप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे आत्माओं तक भोग पहुंच रहा है, भोग का वाइब्रेशन पहुंच रहा है, हर आत्मा की भोगनाएं समाप्त हो रही हैं। पांच तत्वों का भी पतितपना समाप्त हो रहा है। वे सभी पावन बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, आत्माएं पवित्र बन रही हैं। ऐसा शुभ संकल्प लें। क्या संकल्प? मीठे बाप दादा भोग स्वीकार करते हुए सर्व आत्माएं व पांच तत्वों की जन्म जन्म की भोगनाएं समाप्त कर रही हैं। फिर आगे स्टेप संकल्प लें। बाबा आपको मुस्कुराकर बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। किसी के माँ बाप के बच्चों को आप भोजन खिलाओगे, उसके माता पिता कितने खुश होंगे। तो बाबा आपको मुस्कुराकर बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं कि बच्ची ने मेरे बारे में सोचा तो सोचा, अपने भाइयों के बारे, अपने भाई बहनों के बारे में भी सोचा। तो मुस्कुराकर बहुत सुंदर दृष्टि दे रहे हैं। फिर आगे बढ़े। बाबा की दृष्टि से हम सब की भोगनाएं समाप्त हो रही है, हम सब का पतितपना समाप्त हो रहा है। बहुत शक्तिशाली संकल्प है सब। तो बाबा की दृष्टि से हम सब की भोगनाएं पतितपना समाप्त हो रहा है। सारा संसार पवित्र हो रहा है, सारे तत्व पवित्र हो रहे हैं, हर आत्मा भाई रूप में पवित्र हो रहे हैं। फिर और आगे संकल्प लें। सर्व आत्माएं सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। सर्व आत्माएं सुख, शांति व पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। ऐसा हम चित्र भी बनाते जाएं और बहुत शक्तिशाली अवस्था में ऐसे संकल्प लेते जाएं। फिर उसके बाद लास्ट में सुंदर शक्तिशाली संकल्प ले। ऐसा विजन करते 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 बाबा से मीठी मीठी रू रिहान करते, सबके लिए शुभ भावनाएं दुआएं देते देते अंत में बाबा से कहें, बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया, याद प्यार स्वीकार हो। मुझ आत्मा को पदमा पदम भाग्यशाली बना दिया। ऐसे सुंदर संकल्प लेते हुए वापस नीचे आए, बाबा को ओम शांति करके वापस अपने साकार वतन में आप पहुंचे। तो ये भोग लगाने की पूरी विधि यानी प्रोसेस है। मैं रिपीट कर रही हूँ शॉर्ट में। पहले भोग की थाली साफ सुथरी तैयार करें, फिर उसके बाद शांति से योग की अवस्था में बैठें, अपने सूक्ष्म तन को इमर्ज करें। सूक्ष्म तन में चित्र बनाएं कि आप भोग थाली लेकर सूक्ष्म तन के साथ आप सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। फिर वहां सूक्ष्म वतन में पहुंचकर बाप दादा को इमर्ज करें। फिर आप संकल्प लें कि मीठे प्यारे प्राणों से प्यारे बाप दादा भोग स्वीकार करें। उसके बाद सारी आत्माओं को इमर्ज करें, पांच तत्वों को भी भोग स्वीकार कराएं। फिर चित्र बनाएं कि बाप दादा भी आपको भोग स्वीकार करा रहे हैं और बहुत सुंदर शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। फिर उसके बाद संकल्प लें कि मीठे बाप दादा भोग स्वीकार करके सर्व आत्मा और पांच तत्वों की जन्म जन्म की भोगनाएं समाप्त कर रहे हैं। फिर बाबा आपको मुस्कुराकर दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से सबकी भोगनाएं समाप्त हो रही हैं। सारी आत्माएं, सर्व आत्माएं सुख, शांति और पवित्रता का अनुभव कर रही हैं। हर भूखी आत्मा संतुष्ट हो रही है ना, तो सुख, शांति, पवित्रता का अनुभव कर रही है। फिर बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया कहें, याद प्यार देते हुए वापस नीचे आए ओम शांति करते हुए। ये है पूरी भोग लगाने की विधि। आप इसे चाहें तो खूब संकल्पों से बढ़ा सकते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहे तो आप इसे 10 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है, स्टेप है, हम उस पे आते हैं। 2 मिनट बस और, कि भोग लगाने के फायदे क्या है। तो कल तो बाबा ने मुरलियों में बहुत कुछ बोला कि भोग लगाने से क्या क्या फायदे। क्यों बाबा ने जोर दिया कि मुझे भोग नहीं खिलाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती है, एक रोटी में मुझे याद करते हो, बाकी भूल जाते हो, बाकी भोजन खुद खा लेते हो। किस किस भोजन को खा याद किया बाबा ने? खिचड़ी खाते हो, आम खाते हो, क्या क्या याद किया कल बाबा ने? सब याद किया ना। तो भोग लगाने के फायदे क्या क्या है?
फायदे ये हैं, सबसे बड़ी चीज, आपके अंदर की परिवर्तन शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अभी हमारे अंदर जिस शक्ति की जरूरत है वो है परिवर्तन। तो पतित से हमें पावन बनना है, पतित दुनिया से हमें पावन दुनिया में जाने के लायक बनना है, और हम परिवर्तन का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपकी परिवर्तन शक्ति पॉजिटिव रूप से बहुत एक्टिव हो जाएगी। उसमें सबसे ज्यादा काम करेगा स्वयं का स्वभाव संस्कार, पुराने 63 जन्म के स्वभाव संस्कार और सतयुगी देवी देवता के स्वभाव संस्कार में जो डिफरेंस है वो अपने आप चेंज होने लगेगा। सतयुगी देवी देवता का संस्कार इमर्ज होने लगेगा और पुराने 63 जन्म के जो संस्कार है वो कमजोर होने लगेंगे, और 21 जन्म जो बहुत शक्तिशाली हैं उनके स्वभाव संस्कार इमर्ज होने लगेंगे, आपके अंदर आने लगेंगे। परिवर्तन में आप क्या क्या अनुभव करेंगे? जैसे जैसे आप बाबा को भोग लगाएंगे, रोज भोग लगाएंगे, दिन में 2 बार लगाएं, 1 बार लगाएं, घर का वातावरण बहुत हल्का और शुद्ध अनुभव होगा। घर का वातावरण बहुत हल्का और बहुत शुद्ध अनुभव होगा। ये नहीं कि आज भोग लगाया तो कल वातावरण हल्का हो गया। आपकी तपस्या पे, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। तो आपके हिसाब किताब के अकॉर्डिंग आपके घर का वातावरण बहुत हल्का होने लगेगा, आप खुद को बहुत हल्का अनुभव करेंगे और शुद्ध होने लगेगा। दूसरा, कड़े संस्कार, जो पुराने कड़े संस्कार, जैसे कोई बहुत क्रोधी आत्मा है लेकिन जब वो भोग लगाने लगती है तो उसके कड़े संस्कार में परिवर्तन आने लगता है, वो शांत होने लगती है, वो शीतल होने लगती है, उसे अब शांत रहना अच्छा लगने लगता है ऑटोमेटिकली। दुनिया ने समझाया आप में सब अच्छा है, आप क्रोध मत करो, लेकिन वो आत्मा ने नहीं समझा। लेकिन वो भोग लगाना शुरू करती है तो उसके जो कड़े संस्कार है वो चेंज होने लगते हैं। फिर आगे और बढ़ते हैं तो और क्या स्टेप होता है, सबकी भोगनाएं समाप्त होने लगती है। हमारे साथ साथ परिवार में भी जितनी आत्माएं हैं, देखो हम परिवार के बीच रहते हैं, धन कोई कमा के लाता है, अनाज किसी के पैसे से आता है, तो सबका तो तन मन धन लगता है ना, उसी अन्न को हम यूज करके बाबा के लिए भोग लगाते हैं। ऐसे जरूर है कि जो खुद ही कमाते हैं, खुद ही लाते हैं और खुद ही बाबा को भोग लगाते हैं, पर सबकी सिचुएशन तो अलग अलग है। तो ना चाहते हुए भी सबका कना दाना भोग लगाने से सफल हो जाता है। परिवार में इसमें सबका कुछ ना कुछ सफल हो जाता है और सबकी भोगनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगते हैं। पांचवा इसमें क्या फायदा है, व्यर्थ समाप्त होने लगता है। जो व्यर्थ हमें बार बार तंग करता है, एक छोटी सी बात हुई और उसको हम लंबा खींच खींच के सोच सोच के खूब बड़ा बना लेते हैं, तो वो व्यर्थ समाप्त होने लगता है। क्योंकि भोग में बाबा से इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग टचिंग आती है, क्योंकि हमने सब आत्माएं अपने भाइयों के बारे में सोचा, तत्वों के बारे में सोचा, तो उनको हमने दुआ दी, तो बदले में बाबा हमें दुआ देता है। तो वो दुआ की शक्ति ऐसे काम करती है कि हमारे अंदर से पूरी निगेटिविटी और व्यर्थ समाप्त होने लगती है। फिर छठवा उसमें फायदा क्या है, योग में शक्तिशाली अनुभव करने लगेंगे। योग में शक्तिशाली अनुभव, खुद की स्थिति को आप पावरफुल अनुभव करने लगेंगे। फिर सातवां फायदा क्या है, आपके मनोरोग पुराने से पुराने समाप्त होने लगेंगे। संसार में वर्तमान स्थिति में जो ज्ञान में है और जो ज्ञान में नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि बहुतों में मनोरोग कहीं ना कहीं समाया हुआ है, वो मानना भी, स्वीकार भी करना नहीं चाहते। तो मनोरोग, जिद, यही सही है, मैं ही सही हूँ, ये मनोरोग समाप्त होने लगते हैं। आठवां फायदा क्या है, 5 तत्व जिनके लिए हमने भोग स्वीकार कराया और डेली स्वीकार करा रहे हैं, तो ये 5 तत्व हमारे सहयोगी बनने लगते हैं, ये हमें तंग नहीं करते, ये हमें तंग नहीं करते। अब इसे हम कैसे अनुभव करेंगे कि 5 तत्व हमें तंग नहीं करते? 5 तत्वों से बना ये शरीर भी है, शरीर की भी भोगनाएं समाप्त होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमारे हिसाब किताब तो इस शरीर के साथ अंत तक चलेंगे, लेकिन हम बुद्धि से बहुत हल्के रहेंगे, हम भारी नहीं होंगे। जैसे तृप्ति बहन बता रही थी ना कि हंसा माता जी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, बावजूद उनके, उनकी अवस्था सबसे पावरफुल है। जो लोग उनको देखने जा रहे हैं उनसे उनकी अवस्था ज्यादा पावरफुल है। तो ये सहयोग है तत्वों का, कि उनके ऊपर ये जो सिचुएशन है हेमरेज का, ये हावी नहीं हुआ, उन्हें बाबा पूरी तरह से याद है। तो भोग लगाने से हमारे 5 तत्व जो है सहयोगी बनने लगते हैं। 9वां फायदा है, परिवार सहयोगी बनते चले जाते हैं।
हमारे साथ रहने वाले नेगेटिव परिवार वाले जब बाबा का वो भोजन खाने लगते हैं, क्योंकि हम बाबा को भोग लगा के जाके उनको भी खिला देंगे या मिला देंगे, जल को ले जाके हम जल में मिला देंगे, तो उनके अंदर भी वो वाइब्रेशन जाता है, तो परिवार सहयोगी बनने लगते हैं। हमारे जो बंधन है ना वो समाप्त होने लगते हैं, और बंधन खत्म होके संबंध में चेंज हो जाते हैं। संबंध माने अच्छे संबंध, बंधन माने किसी को अपने में फंसा कर रखना। तो हमारे बंधन समाप्त होने लगते हैं। 10वां फायदा, आप, क्योंकि स्लोगन है शिव बाबा का भंडारा भरपूर, सारे काल कंटक दूर। तो आपने शिव बाबा को भोग स्वीकार कराया तो आपका भंडारा सदा भरपूर रहेगा, आपको भोजन की कमी कभी नहीं होगी। हो सकता है हलवा पूरी ना खाओ, लेकिन बाबा भूखा कभी नहीं रखेगा। फिर आगे का फायदा, 11वां फायदा है, सदा संतुष्ट जीवन अनुभव करेंगे। सदा संतुष्ट जीवन, राजयोगी जीवन, पवित्र स्वरूप जीवन आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। फिर 12वां फायदा है सर्व आत्माओं की दुआएं आपको प्राप्त होंगी, क्योंकि आप रोज स्वीकार करा रहे हो और उनके पिता के हाथ से भोग स्वीकार करा रहे हो। वो जाने वो ना जाने, आप शुभ संकल्पों का वाइब्रेशन भेज रहे हो, आप दुआएं भेज रहे हो, तो ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके पास वापस आएंगी और आपको सबकी दुआएं मिलेंगी। प्रकृति भी आपकी सहयोगी बनती चली जाएगी। फिर उसके बाद फायदा है, बाप दादा की दुआओं के अधिकारी बनते जाएंगे। हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है कि हमको बाप दादा भी दुआ दे, तो बाप दादा की दुआओं के हम अधिकारी बनते जाएंगे। तो इसे हम रिपीट करते हैं। भोग लगाने के फायदे हैं, पहला, पॉजिटिव चेंज यानी परिवर्तन, स्वयं के 63 जन्म के स्वभाव संस्कार का 21 जन्म के शक्तिशाली स्वभाव देवी स्वभाव संस्कार के अंदर परिवर्तन। दूसरा, घर का वातावरण हल्का एवं शुद्ध। तीसरा, कड़े संस्कारों में परिवर्तन। चौथा, सबकी भोगनाएं समाप्त। पांचवा, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, नेगेटिव समाप्त हो जाएगा। छठवां, योग में जब भी बैठेंगे शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सातवां, सारे मनोरोग समाप्त होने लगेंगे। आठवां, पांचों तत्व भी सहयोगी बनने लगेंगे। नौवां, परिवार भी सहयोगी बनते जाएंगे, बंधन समाप्त होते जाएंगे। 10वां, भंडारे में सदा भरपूरता का अनुभव होगा। 11वां, संतुष्ट जीवन, राजयोगी जीवन, पवित्र स्वरूप जीवन का अनुभव करेंगे। 12वां, सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, प्रकृति भी सहयोगी रहेगी। 13वां, स्वयं बाप दादा की दुआओं के भी अधिकारी बनते जाएंगे। तो भोग लगाने से ऐसे हमारी लाइफ में चेंज आते जाता है। भोग लगाने के लिए 4 चीजें बहुत वैल्यू रखती हैं, स्थिति, सावधानी, भोग लगाने की विधि और भोग लगाने के फायदे। ये पूरी नॉलेज रखते हुए जब हम भोग लगाते हैं तो हम जरूर भरपूरता का अनुभव करते हैं, बाप दादा की दुआओं का अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा भोग लगाने के ऊपर इतना जोर देता है। इसे करें और अपने जीवन में शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव करते जाएं। अच्छा, ओम शांति।